जय श्री राम मित्रों। श्री राम जी का धर्म रथ बहुत ही सुंदर प्रसंग है। मित्रों, हनुमान जी से जब प्रभु का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने उनसे और लक्ष्मण जी से कहा कि आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए। भगवान का उनकी पीठ पर बैठना बड़ा विचित्र लगता है। कोई अस्वस्थ होने पर किसी की पीठ पर बैठ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन बिना अस्वस्थ हुए और एक नहीं दो दो भाई पीठ पर बैठ जाएं तो यह असामान्य लगता है। गोस्वामी जी यही तो लिखते हैं, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। चढ़ क्यों गए? यहाँ भगवान राम ने लक्ष्मण जी के सामने एक प्रतीकात्मक संकेत दिया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि लंका के युद्ध में भगवान राम हनुमान जी की पीठ पर बैठकर युद्ध करते हैं, और यहाँ रामचरितमानस में यह है कि भगवान राम का हनुमान जी से जब मिलन हुआ तब वे और लक्ष्मण जी हनुमान जी के कहने से उनकी पीठ पर बैठ जाते हैं। भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? ज्यों ही हनुमान जी ने उनसे पीठ पर बैठने का अनुरोध किया, उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखा और उनसे कहा, लक्ष्मण, हम लोगों को इस समय बहुत बड़े युद्ध का सामना करना होगा, शत्रु को पराजित करना होगा। इसके लिए हमें धर्म रथ की आवश्यकता होगी, और हनुमान से बड़ा धर्म रथ कहाँ मिलेगा। आओ इस पर हम बैठ जाएं। श्री रामचरितमानस में भक्ति का वर्णन 4 प्रकार से किया गया है। मणि के रूप में, मधुरता के रूप में, विजय के रूप में और सेवा के रूप में। अर्थात भक्ति मणि है, भक्ति मधुरता है, भक्ति विजय है और भक्ति सेवा है। इनमें से भक्ति के 3 रूप आप उत्तरकांड में पाएंगे। वैसे भक्ति का अर्थ होता है भजन, और भजन का अर्थ ही होता है सेवा करना। तो यहाँ एक विशेष संकेत है। हमारे यहाँ वर्णाश्रम परंपरा में प्रत्येक वर्ण का धर्म अलग अलग माना गया है। ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान, वेद का प्रचार प्रसार। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में संघर्ष करना, विजय प्राप्त करना। वैश्य का धर्म है व्यापार करना और द्रव्य संचय के द्वारा समाज की सेवा करना। और शूद्र मानव सेवा के माध्यम से सबके आधार के रूप में सारे समाज को धारण करता है और लोगों के कष्टों को दूर करने की चेष्टा करता है। जब यह पूछा गया कि ये भक्त वर्ण धर्म का पालन करते हैं या नहीं, तब उत्तर में कहा गया कि भाई, भक्तों का जो भी वर्ण धर्म है वह सब भक्ति में ही है। क्यों? इसलिए कि भक्ति मणि है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। और सच्चा ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण के विषय में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा कही जाती है। ब्राह्मण मधुर प्रिय। गांव में कहते हैं, बामन खाई। ब्राह्मण मधुर प्रिय, भोजन प्रिय होते हैं। मैंने भी ऐसे ब्राह्मणों को देखा है, वे सचमुच बड़े मधुर प्रिय हैं। तो ब्राह्मण की सारी श्रेष्ठता बस इसी में रह गई है कि वह मिठाई और खीर की मधुरता का आस्वादन करे और सिद्ध कर दे कि वह पक्का ब्राह्मण है। हनुमान जी जब पहली बार ब्राह्मण वेश धारण करके प्रभु से मिले और उन्हें प्रणाम कर दिया तो प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। उस समय तो प्रभु कुछ बोले नहीं, पर बाद में किसी दिन प्रभु ने कहा, हनुमान, जब सुग्रीव के भेजने पर पहली बार तुम मुझसे मिले और वहां आकर तुमने ब्राह्मण वेश में मुझे प्रणाम कर दिया तो मुझे लगा कि वैसे तो तुम एक कुशल अभिनेता हो, लेकिन आज नाटक में थोड़ी भूल हो गई। क्यों? इसलिए कि जब तुम ब्राह्मण बनकर आए तो तुमको चाहिए था कि तुम खड़े रहते और आशा करते कि क्षत्रिय तुम्हें प्रणाम करे। यदि तुम मुझसे प्रणाम लेने के लिए रुके रहते तो लगता कि तुमने ब्राह्मणत्व का नाटक ठीक ठीक निभाया है, पर तुमने तो आते ही मुझे प्रणाम कर दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ कि नाटक में कमी रह गई।
विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। और हनुमान जी ने इसका अच्छा उत्तर दिया। मित्रों, हनुमान जी ने कहा, ब्राह्मण का क्या यही लक्षण है कि वह तना खड़ा रहे, किसी को प्रणाम न करे? क्या यही ब्राह्मणत्व की कसौटी है कि वह सबके सामने अकड़ कर खड़ा हो जाए? अच्छा महाराज, आप ही कृपा करके बताइए कि शास्त्रों में ब्राह्मण का लक्षण क्या बताया गया है? तब प्रभु ने कहा, भाई, शास्त्र में तो ब्राह्मण का लक्षण बताया गया है कि ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान ले वह ब्राह्मण है। हनुमान जी बोले, प्रभु, जब मैंने आपको प्रणाम किया तो आपको ब्रह्म जानकर ही किया, अतः ब्रह्म को जानने के नाते मैं पक्का ब्राह्मण ही तो सिद्ध हुआ। आप तो क्षत्रिय वेश में, मनुष्य वेश में खड़े थे, लेकिन तब भी मैंने पहचान लिया कि नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म है। तो महाराज, मेरा नाटक ठीक हुआ कि गलत? प्रभु को कहना पड़ा, हनुमान, बिल्कुल ठीक हुआ, तुम ठीक कहते हो। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह नहीं जो मधुर खाए पिए बहुत भोजन करे, वह ब्राह्मण है। ऐसा हो तब तो ब्राह्मणत्व बड़ी लज्जा की बात हो जाएगी। सच्चे ब्राह्मण को मधुरता प्रिय होती है, पर वह कौन सी मधुरता है? काकभुसुंडी जी श्री रामचरितमानस में बताते हैं, ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मथि काढ़ई भगति मधुरता जाई। जो वेद के समुद्र के ज्ञान के मंदराचल से मथ कर राम कथा का अमृत निकालते हैं और इस अमृत की भक्ति रूपी मधुरता का स्वयं आस्वादन करते हैं और दूसरों को भी वितरण करते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण हैं। सच्चे अर्थों में क्षत्रिय कौन है? जो दूसरों को मारकर उन पर अधिकार कर लें, क्या वह क्षत्रिय है? काकभुसुंडी जी कहते हैं, नहीं नहीं, सच्चा क्षत्रिय वह है, विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाइये सो हरि भगति। अर्थात जिसके पास वैराग्य की ढाल और ज्ञान की तलवार है और जो लोभ और मोह रूपी शत्रुओं का संहार करता है, ऐसा क्षत्रिय इन शत्रुओं का संहार करने के बाद जिसको जीत कर लाता है वह हरि भक्ति है। इसी प्रकार सच्चा शूद्र वह है जो भगवान की सेवा करता है। अब व्यक्ति भक्ति को चाहे मणि के रूप में पाए या मधुरता के या सेवा के, वह है सर्व कल्याणकारिणी। तो जब हनुमान जी ने कहा कि आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए, तो प्रभु लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं, कहते हैं, लक्ष्मण, हम लोग तो यात्रा में जीतने के लिए चले हैं। जिसको जीतने के लिए मोह को, जिसने भक्ति देवी को बंदिनी बनाकर रखा है, प्रभु लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज में ही तो निकले हुए हैं। इसलिए बोले, लक्ष्मण, बिना धर्म रथ पर बैठे मोह और लोभ को नहीं मारा जा सकता, और यह जो सामने खड़ा है वह जीता जागता प्रत्यक्ष धर्म रथ है। यह व्यक्ति नहीं है, यह तो मूर्तिमान धर्म रथ है। आओ हम लोग इस धर्म रथ पर बैठकर संसार के लोगों के सामने यह सिद्ध कर दें कि अगर सीता जी को पाना है तो हनुमान जी के दिव्य चरित्र रूपी धर्म रथ पर ही बैठकर हनुमान जी के व्यक्तित्व का आश्रय लेकर ही उन्हें पाया जा सकता है। लक्ष्मण जी तुरंत मुस्कुराकर प्रभु का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। वस्तुतः धर्मरथ के सभी लक्षण, शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, बल, विवेक, इंद्रिय दमन, परोपकार, क्षमा, कृपा, समता, ईश भजन, वैराग्य, विज्ञान, सबके सब हनुमान जी के चरित्र में विद्यमान हैं। जब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि श्री राम हनुमान जी की पीठ पर बैठकर लड़े, तो उसका तात्पर्य भी यही है कि विजय तो धर्मरथ के द्वारा मिलेगी। और जब इतना जीता जागता प्रत्यक्ष धर्मरथ विद्यमान है तो जड़ धर्मरथ की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी का शौर्य देखें। जब जामवंत जी बल की याद दिलाते हैं तो वे कहते हैं,
सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सिंहनाद करी बारहि बारा। सहित सहाय रावणहि मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। यह तो धर्मरथ का एक पहिया था शौर्य, अब दूसरा पहिया धैर्य का देखें। हनुमान जी अचानक बोलते बोलते शांत हो गए और जामवंत जी से हाथ जोड़कर पूछने लगे, आप यह बताइए कि रावण को मार डालूंगा या नहीं। जामवंत जी ने कहा, कहीं तुमने रावण को मार डाला तब तो रामायण ही बिगड़ जाएगी, इसलिए ऐसा करना। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहऊँ सुधि आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारी निशिचर, राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहीं। इस प्रकार हनुमान जी में शौर्य और धैर्य का संतुलन है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।